क्यों हर रथ यात्रा से पहले हनुमान जी को बांधा जाता है? और आखिर क्यों 10 हाथियों का बल लगाने पर भी रथ 1 इंच तक नहीं हिल पाया? आइए पूरी नगरी के उस प्राचीन रहस्य का पर्दा उठाते हैं। पूरी नगरी गहरी रात का सन्नाटा और जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ठहरी हुई आंधियां मानो किसी अनदेखे भय का पहरा दे रही हो। रथ यात्रा का दिन आने ही वाला था। सड़कों पर रंग दीप मंत्रों की गूंज, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। लेकिन असली रहस्य अगले दिन सामने आया, जब भक्तों ने रस्सियां पकड़कर रथ खींचना चाहा। रथ जरा सा भी नहीं हिला, लाखों हाथों ने जोर लगाया, सबने एक साथ कोशिश की। 10 हाथियों ने पूरी ताकत लगाई। राजा ने प्रार्थना की, लेकिन रथ ऐसे खड़ा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। भक्त घबरा गए, क्या भगवान हमसे रुष्ट हैं? उस रात राजा बेचैन होकर सोए, और तभी उनके स्वप्न में देव जगन्नाथ ने दर्शन दिए। राजा कांपते स्वर में बोले, रथ क्यों नहीं चल रहा? जगन्नाथ की गंभीर आवाज गूंजी, रथ को रोका गया है राजन हमारी रक्षा के लिए। राजा स्तब्ध रह गए और बोले, कौन रोक रहा है प्रभु? प्रभु जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, वीर हनुमान। राजा हतप्रभ, हनुमान जी भला रथ क्यों रोकेंगे? जगन्नाथ ने भारी स्वर में कहा, क्योंकि नगर की ओर एक प्रचंड तूफान पड़ रहा है। जैसे ही हमारा रथ मंदिर की सीमा पार करेगा, वह तूफान रथ घर सड़कें सब नष्ट कर देगा। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, पर रथ यात्रा तो स्वयं आपकी इच्छा है, फिर रथ कैसे रुक सकता है? जगन्नाथ बोले, वह तूफान समुद्र के उस पार मचल रहा है। उसकी दिशा, गति और बल सब वायु पुत्र की शक्ति से जुड़े हैं। हनुमान वायु के संरक्षक हैं, और वही वायु इस रथ यात्रा के लिए खतरा बन गई है। अगली सुबह राजा हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। वहां दीपक की लौ अनचाही दिशा में मुड़ रही थी, मानो हवा किसी अदृश्य भय से कांप रही हो। राजा ने पुकारा, हे पवन पुत्र सामने आए। तभी पवन पुत्र ने दर्शन दिए और कहा, रथ चलना चाहिए। मैं भी जानता हूँ। राजा ने पूछा, फिर आप रथ क्यों रोक रहे? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा,
के पार एक विकराल तूफान मंडरा रहा। यदि मैं वायु मार्ग को नियंत्रित न करूं, तो रथ के बाहर आते ही वही तूफान नगर और रथ पर टूट पड़ेगा। राजा समझ गए, हनुमान जी विरोध नहीं कर रहे थे, कर्तव्य निभा रहे थे। समस्या ये थी, अगर वायुपुत्र अपनी शक्ति मुक्त रखेंगे तो तूफान मार्ग पा लेगा। यदि वे पूरी शक्ति से वायु संतुलन संभालेंगे तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। राजा ने विनम्र होकर कहा, पवन पुत्र, यदि आपकी चलायमान शक्ति ही तूफान को बुलाती है तो रथ यात्रा के समय आपकी आज्ञा से हम आपकी शक्ति को स्थिर कर देंगे। हनुमान धीरे से बोले, स्थिर कैसे? पुरोहित ने उत्तर दिया, आपको विशेष जंजीरों से बांधा जाएगा ताकि आपकी वायु शक्ति स्थिर हो जाए और तूफान अपनी दिशा न बदल सके। हनुमान ने मुस्कुरा कर सिर झुका दिया, यदि इससे जगन्नाथ अपने भक्तों तक पहुंच सकेंगे तो मुझे जंजीरों में बांधना स्वीकार है। और फिर चमत्कार हुआ। रथ यात्रा से पहले हनुमान जी की मूर्ति को विशेष जंजीरों से बांधा गया। मंत्र पढ़े गए, दीप जलाए गए और वायु को चारों दिशाओं में नियंत्रित किया गया। तभी अचानक हवा शांत हो गई, घंटी अपने आप बज उठी और दूर समुद्र में अंधेरा तूफान मानो थम गया। फिर रस्सियां खींची गई और वो है रथ जो लाखों लोगों से भी नहीं हिल रहा था, गरजते हुए आगे बढ़ गए। लोग चिल्लाए, जय जगन्नाथ, जय महाबली। हनुमान। और उन आवाजों के बीच किसी ने नहीं देखा, दूर समुद्र के ऊपर वो तूफान धीरे धीरे पीछे हट रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। पुरी में आज भी हर रथ यात्रा से पहले हनुमान जी की मूर्ति को बांधा जाता है। और जब रथ करते हैं, हवा हल्की हो जाती है, आकाश साफ हो जाता है, मानो पवन पुत्र स्वयं अस्त्र कर रहे हैं। जा जगन्नाथ, अपने भक्तों से मिलाओ, मैं यहाँ सब संभाल दूं।